सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा, जिसके कारण शॉर्ट फिंगर जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जुनून, हौसला या एक प्रकार से स्फूर्ति, चुस्ती, किसी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है। तो आपको यही सजेशन यहाँ दिया जाएगा कि जल्दबाजी करना कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है, लेकिन कोई भी आप डिसीज़न या प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेजर अपने लाइफ में, तो उसके पहले दूरदर्शिता ज़रूर रखें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचिए, ताकि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उससे आपको लाभ अच्छे से मिल सके। बाकी जितने भी फिंगर हैं आप देखेंगे सब एक दूसरे की तरफ टिल्टेड है। जब ऐसे फिंगर एक दूसरे की तरफ टिल्टेड होता है, यानी आपके सन की तरफ टिल्टेड है, तो आप कला प्रेमी ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी आर्ट की जो कदर है वो आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे फर्स्ट फिंगर का झुकाव हो रहा है तो ये थोड़ी वैराग्य की भावना लाता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या एकांत प्रिय स्वभाव होना, या अपने कार्यों के बीच में दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद न करना। वहीं जो लिटिल फिंगर है वो जब झुका हुआ रहता है थर्ड फिंगर की तरफ, तो फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होते हैं, यानी फैमिली की बात को नकार नहीं सकते, काट नहीं सकते, या कहीं ना कहीं फैमिली के बंधन में बंधे ज़्यादा रहते हैं, तो उनका कहा हुआ बिल्कुल भी जो है काट नहीं सकते, ये यहाँ इंडिकेट करता है। तो फैमिली के कारण खुद के जो ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन है उसको सेक्रीफाइस थोड़ा करना पड़ता है। वहीं फिंगर के बीच में जो गैप है ये एक इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर कम देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना आपके अंदर नहीं है। रीज़न ये है कि आपका लिटिल फिंगर थोड़ा सा जो है ट्विस्टेड हो गया है और मर्करी माउंट भी डेवलप थोड़ा है, तो उस कारण से फिंगर जब शॉर्ट होती है तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन वगैरह में नहीं देता है। बस इससे दिक्कत ये आती है कि काम बनते थोड़ी देरी लगती है, यानी ये थोड़े टाल मटोल वाला नेचर को भी बताता है। और जैसे कल पे बात को टाल देना, परसों पे टाल देना, या थोड़ा लेट लतीफ़ जिसे हम काम कहते हैं, उसको ये यहाँ इंडिकेट करता है। यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, और वैसे भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी उसके समान ही है, तो दोनों की लेंथ में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है थर्ड फिंगर के द्वारा, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है, लेकिन फर्स्ट फिंगर के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी रहेगा। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और रिस्क टेकिंग नेचर क्यों रहेगा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव को बताता है, तो हिम्मत इतना अच्छा रहेगा, यानी डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा कि रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो यहाँ डेवलप थोड़े से नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण विचारों को लेकर के स्वतंत्रता नहीं हो पाती है, या इस पे एक प्रकार से स्पष्टता विचारों में नहीं देखने को मिलता है। कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा होता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहने वाले हैं। तो फिंगर में कमी नहीं है। थंब के अलावा यहाँ देखें तो फेलेंजस और अंदरूनी मगल भी डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी अच्छा रहेगा। थंब थोड़ा ज़्यादा अटैच हो रहा है आपके पाम से, तो ये बताता है कि थोड़ा सा हिडन टाइप ऑफ नेचर रहेगा। अपने जो रहस्यमय बातें हैं या सीक्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी शेयर दूसरों के सामने या किसी अपने के साथ भी आप नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा सा क्लोज टाइप का नेचर ही देखने को मिलता है, मतलब इतना ज़्यादा ओपनली या इतना पब्लिकली आपका जो है नेचर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वहीं पाम के साइज़ की बात करें तो पाम का साइज़ यहाँ पे स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और जैसे बारीकी से देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा अच्छी रहेगी। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, एक्शन जोन वीक हो गया। इट मीन्स आप मेहनती तो हैं, लेकिन एक जगह बैठकर आपसे जितना भी काम करा लिया जाए आप कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ।
तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन पहुँची है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को बताता है। आपके हाथ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन तकरीबन 25 के एज तक बहुत एकदम यहाँ पर कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी के साथ में चल रही है, जिसके कारण आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिलने वाला है 25 के एज तक। 25 के एज के बाद आपको विचारों के द्वारा स्वतंत्रता मिलेगी, या जो भी डिसीजन अपने लाइफ में लेंगे उसमें स्वतंत्रता मिलने लगेगी। लेकिन उसके पहले अराउंड 17 और 21 में 2 ऑफशूट निकले हुए हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को बताता है। लॉर्ड्स ऑफ डिज़ायर ड्रीम रहता है, और यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आगे करेगी, जिसके कारण जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और इन फ्यूचर अगर यहाँ स्क्वायर का साइन कंप्लीट हो जाता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, इट मीन्स प्रॉपर्टी के योग को बहुत डेवलप कर देगा ये। आफ्टर मैरिज आपकी प्रॉपर्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेंगे। अदरवाइज गुरु माउंट यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है, जिस कारण से आपके पास नॉलेज या सुख सुविधा और साथ ही साथ मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ रनिंग और फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाला है। तो गुरु जब अच्छा हो तो जीवन में समृद्धि, खुशहाली और सुख सुविधा पर्याप्त मात्रा में होती है। सैटर्न माउंट डेवलप थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन फेट लाइन आपके हाथ में अच्छी चल रही है। जैसे फेट लाइन मणिबंध के क्षेत्र से निकला तो बचपन से ही तकरीबन हर प्रकार की सुख सुविधा, लग्जरीज देखने को मिलता है और ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होती है कंफर्ट जोन के लिए। कंफर्ट जोन लाइफ में अच्छा होता है। अब जो फेट लाइन है वो अप्रोक्स 25 के एज से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और 25 के एज से ये लाइन एकदम डीप कट और स्मूथ होते जा रही है। तो इस कारण से जो अर्निंग है, ग्रोथ है लाइफ में, वो 25 से मिलना है, और अराउंड 38 और 37 के मिड में आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस भी होने वाला रहेगा। इसके बाद ये रेखा सीधे यहाँ पर सैटर्न पर आई है, और यहाँ पर सैटर्न पे आके रुक गई है, तो लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी आप हो पाएंगे, लेकिन आपके काम अत्यधिक थोड़ा देरी से बनने वाले रहेंगे। सूर्य पर भी देखें तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। दूसरे पाम पिक पे इसके लिए हम आते हैं आपके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सूर्य माउंट को अच्छे से। तो सूर्य माउंट थोड़ा सा दब रहा है। जब दबता है सूर्य माउंट तो ये कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी को बताता है। और जो सूर्य रेखा है वो भाग्य रेखा के ऊपर से निकल रही है, लेकिन टूट करके चल रही है। सूर्य रेखा कारक होता है सक्सेस का, नेम, फेम और रिस्पेक्ट का। जब ये रेखा टूट करके चले तो ये बताता है कि आपके कार्यों के बीच में बाधा, अड़चन या फोकस में बहुत ज़्यादा आपकी कमी है। यही रीज़न है कि आपकी सनलाइन यहाँ डिस्ट्रॉय हो रही है, और सनलाइन का डिस्ट्रॉय होना डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है आपके करियर, सक्सेस और पॉपुलैरिटी में। इसीलिए सन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी करियर में आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि इतनी अगर लंबी सूर्य रेखा इन केस आपकी हो जाए तो आपके पास पावर और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या हज़ारों और उसके भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। दिन भर में 10 लोग सलाम ठोकने वाले रहेंगे, और वो जो सलाम ठोकेंगे उनको भी सैलरी मिलेगा। मतलब इस लेवल तक ये रेखा पहुंचा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टर्बेंस या फोकस में कमी होने के कारण ये चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे सन लाइन पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, एक से ज़्यादा रेखा होना सीधी सी बात है मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी आपका फोकस एक से ज़्यादा चीज़ों में एक समय पर ही लग जाता है। यही रीज़न है कि इतनी ज़्यादा जब दिमाग इधर उधर दौड़ेगा तो ऑटोमेटिकली है कि किसी एक चीज़ पर ध्यान एकाग्रचित नहीं हो पाता। यही जो है मेनली आपके करियर में तकलीफ दे रहा है। इस चीज़ को सही करना पड़ेगा। एक समय पे एक से ज़्यादा काम की आदत को हटाना रहेगा। मल्टीटास्किंग नेचर को हटाइए, एक ही चीज़ पर फोकस करिए तो लाभ अच्छा मिल पाएगा। बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है। और जो मरकरी माउंट है ये भी आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो बोलचाल की कला में कोई तकलीफ परेशानी रहेगा नहीं। एक से अत्यधिक रेखा अच्छी मीठी बोली को भी व्यक्त करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और यहाँ से हृदय रेखा निकल के सीधे आपके गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, जो कि इमोशनल नेचर को बताता है, लेकिन बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर होता है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर मतलब व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएट ईजिली कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल, इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल, इस प्रकार का नेचर रहता है। लेकिन आपका जो भी काम के पीछे या जो भी आप डिसीज़न लेंगे उसका जो फाइनल कंक्लूज़न निकलेगा वो आपका दिल जो कहेगा वही आप काम करेंगे। मतलब दिल से ज़्यादा सुनेंगे और दिल की ही अंततः सारी जो है करने वाले रहेंगे। इस प्रकार की जब हार्ट लाइन होती है तो ये ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को भी बताता है, जिसके कारण किसी को धोखा नहीं दे पाना और थोड़ा इमोशनल या सेंटिमेंट्स में जल्दी आ जाना, वैसे योगों को भी ये इंडिकेट करता है। बाकी आप दिल के साफ रहेंगे। और जब गुरु पर कनेक्ट होती है हार्ट लाइन तो 3 लाभ मिलता है। पहला, ससुराल पैसे वाला रहता है, नहीं तो राजनीति में आने के योग बनते हैं, नहीं तो सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है या हाई पोस्ट अथॉरिटी लाइफ में मिलता है।
3 से 4 ये बेसिक सुख है, इसमें से चारों मिल सकता है या फिर एक तो ज़रूर आपको मिलेगा। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो 25 के बाद जो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुआ है ये सीधे के सीधे चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है हस्तरेखा में, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक प्रकार से इंटेलिजेंसी को बताता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और पुराने से पुरानी और छोटी से छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ये माइंड लाइन मानी जाती है और ऐसी माइंड लाइन वाले जीवन में निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। जितना जल्दी आप किसी यहाँ मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या जिनके पास नॉलेज या ज्ञान या उतनी अच्छी बुद्धिमत्ता भी है, लेकिन अगर उनका माइंड लाइन थोड़ा भी डिक्लाइन हो गया, मतलब वो बुद्धिमत्ता का उपयोग वो नहीं कर सकते हैं अच्छे से। आपके पास थोड़ी अगर कम भी रहेगी तो भी आप उसका 100% यूज़ कर सकते हैं, मतलब सोचने समझने या अपना काम निकलवाने की प्रविधि के अनुसार। तो इसीलिए बहुत शुभ मानी जाती है। तो स्टडीज़ के माध्यम से लाइफ में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और बात करें डायरेक्ट आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण ये अच्छे फैमिली सपोर्ट को और अटैचमेंट के योगों को भी इंडिकेट करता है। तो फैमिली से दूर रह पाना फिर बहुत मुश्किल होता है और फैमिली का प्रभाव भी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखा जाए तो आपकी ओवरऑल जो लाइफ लाइन है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चल रही है, तो इसमें कोई भी ऐसे बिग इशू या ट्रबल दिख नहीं रहा है। हाँ, स्टार्टिंग लाइफ में ज़रूर दिक्कत आपकी आई है, जैसे यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो तकरीबन 15 से 18 के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी भी हुआ है। फिर मंगल की रेखा जब आती है तो ये स्ट्रेसेस को बढ़ाती है, जल्दबाजी, हड़बड़ी से या गुस्सेल स्वभाव के भी द्वारा नुकसान होता है, जैसे 14 की उम्र में हुआ है, 21 की उम्र में। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ इन फ्यूचर आपको नहीं आने वाला, बहुत स्मूथ लाइफ रहेगी। जितनी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है सब कंप्लीट होने के चांसेस 25 के बाद से बहुत अच्छे हैं। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा। जैसे फिजिकली स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता ये अच्छा देखने को मिलता है। और शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड आपका अच्छा है, एरिया अच्छा ले पा रहा है, तो ये हेल्थ में भी सुधार करता है, प्लस जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, लग्जरीज भी देता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो सेपरेट सीधी खड़ी रेखा आपकी अवेलेबल है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा देगा। अपॉर्चुनिटीज़ किस बेसिस में देगा? अपने लाइफ को सुधारने में, जैसे लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको निखारने में। रिलेशनशिप में ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक प्रकार से और ज़्यादा ऊपर स्टैंडर्ड वाइज करने में आने वाला है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ जो आएगी उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़ा सा अननेसेसरी वरीज देगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि ऊपर की तरफ जो ये रेखा होती है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। तो मैरिज के पहले किसी भी टाइप के रिलेशन में आना कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा दे सकता है। वहीं लाइफ लाइन के एंड में गोपुच की आकृति होना एक प्रकार से ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराता है, तो जीवन में विदेश यात्रा के योग भी आपके हाथ में अच्छे। और चंद्र एकदम स्मूथ है, एकदम साफ़ सुथरा, तो आपकी सोच में बहुत ज़्यादा ही स्पष्टता रहेगी। जैसे यहाँ थंब के ऊपर जो था और फिंगर के ऊपर आपके नोट्स क्लियर नहीं थे, लेकिन चंद्र यहाँ आपका सही है, तो एक प्रकार से बहुत साफ़ सुथरी सोच और सकारात्मक सोच भी देखने को मिलता है। तो जो भी आपके मन का रहेगा आप वो सारी चीज़ों को कर पाने में अच्छे सक्षम भी रहेंगे। और हल्की हल्की सी आपकी मरकरी लाइन भी निकल रही है, तो व्यापार होने के चांसेस भी आपके हाथ में अच्छे हैं। और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन मंगल के एरिया में है, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योग भी अच्छे हैं। बाकी मनी ट्रायंगल फिलहाल आपका इनकम्प्लीट यहाँ दिख रहा है। इसके लिए अनदर आपके आते हैं सेकंड पाम पिक में, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देख पाएंगे कि आपकी जो मरकरी लाइन वो डेवलप्ड होकर के चल रही है। इन फ्यूचर अगर ये फुली कंप्लीट हो जाता है तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और चंद्र पर जो थोड़ी यहाँ पर आड़ी रेखा, ये सब के सब विदेश यात्रा को ही यहाँ इंडिकेट करता है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी यहाँ पर बेस्ट हैं। और एक प्रकार का स्ट्रेस या लाइफ में रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड होने के चांसेस, इन दोनों में से कुछ एक पॉसिबिलिटीज़ बनेगा 27 और 28 करेक्ट एज में। और मरकरी माउंट पर भी एक से अधिक रेखा अच्छे कन्विंसिंग स्किल को और वर्कोहॉलिक नेचर को भी बताता है, यानी काम में एकाग्रता, मन आपको बहुत अच्छा लगेगा और कम्युनिकेशन स्किल से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। जैसे लेफ्ट पाम में भी देखें तो आपका मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये खासकर व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है।
तो किसी भी टाइप का इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ मनी ट्रायंगल कंप्लीट है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और सदुपयोग होगा भी। तो आपकी लाइफ स्टाइल ओवरऑल बहुत अच्छी दिख रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।